How are you? अच्छा जी, पुलाव के लिए जो चावलों को है 2 से 2.5 लीटर जो है वो इस पर पानी भी डाल दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमने गोश्त लदा किया था वो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो कुछ दोस्तों को बुलाया है और कुछ जिनमें कुछ 2-4 बुज़ुर्ग भी होंगे। तो खाने की हमने उनको दावत दी है और आज हम बनाने लगे हैं चिकन पुलाव। और चिकन पुलाव जब हम बनाएंगे तो मैं कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। चिकन पुलाव हम खुद भी खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, शाम का टाइम है, हल्के हल्के से बादल हैं, सूरज भी निकला हुआ है, शाम का टाइम हो चुका है और कोई इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं, सर्दी नहीं है। तो 15, 16, 18 टेम्परेचर है इस टाइम और ज़बरदस्त। ये देखें कमाल का व्यू है इस तरफ। ये देखें जी, यूके में ये पोजीशन है कि ये मेरे दोस्त हैं, उन्होंने गाड़ी टाउन में खड़ी की हुई थी और कोई शीशा तोड़ के इसमें से लैपटॉप वगैरह जो 2-4 चीज़ें थे वो निकाल के कोई ले गया है। तो ये यूके का हाल है और आप कह रहे हैं जी हमने यूके में आना है। ये मेरे दोस्त हैं। तो अभी जो मैं आ चुका हूँ तो मैं देखता हूँ कि लड़के अंदर क्या कर रहे हैं। मैं बेल दे रहा था तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला है, मेरे ख्याल में या तो बिज़ी हैं। तो मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, फ़ोन करके देखता हूँ। ये देखें जी, मसूद साहब जो सिगरेट पी रहे हैं। हाँ तो फिर दरवाज़ा खोल नहीं था। ये देखें वो कह रहे ना मसूद साहब सिगरेट पी रहे थे। नहीं जनाब, दरवाज़ा खोल दिया। तो मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि अब जवान क्या कर रहे हैं। नहीं जनाब, असलम साहब सामने मेरे खड़े। अच्छा जी, असलम साहब ने जो इधर है सारी चीज़ें ख़राब की हुई हैं। मकसद नया कारपेट बिछवाया है, दीवारों पर जो है वो नया वॉलपेपर लगाया है। ठीक है ना जी, ये देखें। तो कमरा तो ज़बरदस्त हो चुका है लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। असलम साहब के ये काम है। तो अब सारी चीज़ों को अब सेट करना पड़ेगा ताकि जो लोग आएँ वो यहाँ पे आराम से बैठ सकें। इधर हमारा बहुत ही प्यारा भाई जो है वो रज़ाक जो है वो देखें बर्तन धो रहा है। तो इसकी भी अभी हेल्प करते हैं। मटन पुलाव बनाने के लिए जी एक तरफ लहसुन को छील रहे हैं और एक तरफ जो प्याज़ों को काटा जा रहा है। सबसे पहले लहसुन और प्याज को तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी, पुलाव के लिए जो चावलों को है 2, 3, 4 पानियों में उसको अच्छे तरीके से धो लेना है और जब तक पानी साफ़ ना हो जाए तो उस वक्त तक चावलों को अच्छे तरीके से धोना है। और जब बिल्कुल चावल साफ़ हो जाए तो इसके लिए अदरक और लहसुन जो है इसको कुकर में डाल दिया गया है। अच्छा जी, रज़ाक भाई जो है वो गोश्त को जो है वो अच्छे तरीके से धो रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लिया जाए। कुकर में जो है वो गोश्त भी डाल दिया गया और साथ में हरी मिर्च भी डाल दी गई है। 2 से 2.5 लीटर जो है वो इस पर पानी भी डाल दिया जाएगा। अच्छा जी, मसाले हमने इसमें डालने थे तो इसका तरीकाकार हम ये करते हैं कि एक गुठली सी बना लेते हैं और गुठली में सारे मसाले डाल देते हैं। इसमें मलमल का कपड़ा लेकर उसमें बनाया जा सकता है। तो इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए हैं जो हमने डालने थे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? धनिया, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं ताकि बाद में इसको आसानी होगी। इसी तरह हमने कुकर में रख दिया है। ठीक हो गया। 3.5 किलो गोश्त था जिसमें हमने ये रख दिया। अब इसको हम बंद करके जिसको हम खड़े मसाले कहते हैं। लीजिए, अब इसको अच्छे तरीके से हमने बंद कर देना है। लीजिए, प्रेशर कुकर जो है हमने इसके ऊपर रख दिया है और प्रेशर कुकर की जब सीटी जब बजने लग जाएगी तो उसके बाद हमने इसको फिर 7 मिनट के लिए होगा। अब हम इसकी छोड़ देना निकाल रहे हैं। गोश्त की जब भुनाई करनी है तो उसके लिए भी हमने प्याज काट लिया है। गोश्त की भुनाई करने के लिए अब इसमें 1 कप जो है वो घी का डाल दिया गया है। देसी घी इसमें डाला गया। इसमें प्याज डाल दिया गया है और प्याज डाल के थोड़ा सा प्याज़ों को जो है ब्राउन किया जाएगा।
अच्छा जी, ये जो हमने गोश्त उबाला था उसमें तो हमने ये जो गोश्त के जितने गोश्त हमने अलहदा कर लेना है, उसकी जो यखनी है वो इसकी हम अलहदा करेंगे। तो ये जो हम गोश्त के पीसेस जो हम इसके से अलहदा निकाल रहे हैं। प्याज जब ब्राउन हो गया था तो उसके बाद इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल देना 2 स्पून, 2 या 3 स्पून डाल सकते हैं। इसमें सारे मसाले जो थे वो इसमें डाल दिए गए हैं। इसमें कौन कौन से मसाले डाले हैं? इसमें दरदरी हुई लाल मिर्च, दरदरी हुई लाल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी और ज़ीरा और तेज़पात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमने गोश्त लदा किया था वो हम इसमें गोश्त डाल देंगे और गोश्त डालने के बाद अभी इसकी अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे कि 5 से 7 मिनट जो है हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। 1 से 1.5 कप जो है इसमें हमने दही को थोड़ा सा उसको पतला सा करके इसमें डाल दिया है। मेजरमेंट करने के लिए जो हमारे पास जग था वो एक दूसरी जगह पे भूल रहे हैं, तो पाकिस्तानी जुगाड़ किया है। जो दूध वाली जो खाली बोतल होती है उसको हमने काट के तो यहाँ से ये यहाँ तक 2 लीटर है, तो 2 लीटर हम इसमें यखनी को जो है डाल के इसका पैमाना चेक कर लेंगे। तो ये पाकिस्तानी जुगाड़ किया है, बोतल को हमने ऊपर से काट दिया है। 2 लीटर जो हमने यखनी, इसमें 2 लीटर यखनी जो है हम डाल देंगे। और सबसे ये जो पाकिस्तानी जुगाड़ हमने जो किया ना, ये जो बोतल, ये हमारे बहुत काम आया। अगर ये ना होता तो हम फरमाइश नहीं कर सकते थे। चलो, नमक चेक किया तो नमक थोड़ा सा कम था, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। और चावल जो हमने 1 किलो 250 ग्राम चावल भिगोए। 1 किलो 250 ग्राम चावलों के लिए हमने जो है वो 3.5 किलो गोश्त के लिए 1 किलो 3.5 किलो गोश्त है और 1 किलो 250 ग्राम चावल है। अब हमने वेट करना है कि जब यखनी को उबाला आ जाएगा तो फिर अब हम इसमें चावल डाल देंगे। तो इसको हम तकरीबन फुल फ्लेम में बना रहे हैं या मीडियम फ्लेम में? ये फुल फ्लेम में इसको बना रहे हैं। जब उबाला आ जाएगा तो फिर इसमें चावल डाल देंगे। फुल फ्लेम पे इसको अब हमने उबाला दिलवाना है। जब उबाला आ जाएगा यखनी को तो फिर इसमें हम चावल डाल देंगे। यखनी को उबाला आ गया था और यखनी को उबाला आने के बाद अब इसमें चावल डाल दिए। और जब इसका यखनी का जो लेवल बराबर हो जाएगा, पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तो इसको फिर हम दम पे लगा देंगे। इसको अब हम अच्छे तरीके से ऊपर से इसको फॉइल से कवर कर देंगे। अब दम लगाने लगे और 15 मिनट जो है हमने इसको दम पे लगा देंगे। कपड़ा भी लाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से हमने इसको कवर कर देना है। How are you? जी माशाल्लाह जी, मैं चावल ट्राई कर रहा हूँ। मसूद साहब ने चावल बनाए हैं और है ना, इतनी खुशबू है। ये पकाने वाले के हाथों का इतना कमाल है। देखें, मैं तो सोचता हूँ इसकी बीवी कितनी खुशकिस्मत है है ना, कि जो इतने अच्छे खाने पका के जो इसको खिलाता है। हमें तो कभी कभी खिलाता है ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। आप निकाह में चले जाएं, वो आपके लिए चावल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने, बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने। और क्या कहते हैं, इस पे टाइम भी काफ़ी लगा है, बड़ी मेहनत की है। इसके साथ में सैलड लिया है, रहता है, साथ में चावल है और गोश्त जो है इसमें, कैमरा मेरी तरफ करें, गोश्त जो है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। और आप यकीन मानिए कि इसका कोई जवाब नहीं है। किसी भी रेस्टोरेंट में इस तरह का आपको पुलाव नहीं मिल सकता। तो हम शुक्रगुजार हैं सबसे पहले अल्लाह ताला के और बाद में फिर मसूद भाई के। जनाब हमारे पाशा साहब आ चुके हैं, जो कि हमारी महफिल की जान होती है। No? हम आपका इंतजार कर रहे थे। याद फरमाया है, तो हमारी कितनी बदकिस्मती होगी अगर हम ना बैठे। आपकी शर्ट बहुत प्यारी है माशाल्लाह। किसने लेके दी है? It was months ago. माशाल्लाह माशाल्लाह लो हाजी साहब, माशाल्लाह। तो आप भी कुछ कहें, क्या कहना चाहते हैं अब्दुल्ला? और भी ये योगर्ट ज़्यादा मेहनत किया और चिकन बड़ी फूड। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी उमर भाई, आप बताएं कैसे चावल कैसे बने हैं? बड़े ज़बरदस्त।
आप अपने होंठ थोड़े साफ करें। हाँ जी चलो ठीक है। बड़े ज़बरदस्त हैं। शफीक साहब कैसे बने, ठीक हो? थोड़ा सा ऊंचा बोले प्लीज़। ठीक है माशाल्लाह। असलम साहब आपको अच्छे लगे? माशाल्लाह बहुत अच्छे पके हैं जी। अल्लाह इनके हाथ में और बरकत दे और उनको सेहत रखे। ठीक है। पाशा साहब हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने चावल नहीं खाए। असल में वो कहीं गए थे तो वो उन्होंने वहाँ पे वो यानी कि उन्होंने खाना खा लिया था तो इस वजह से वो नहीं खा सकते। तो लेकिन उनकी स्माइल बता रही है कि वो खुश है। मैं बहुत खुश हूँ, ये मोहब्बत फरमाई, मुझे याद किया और मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, केसर में था, वहाँ से स्पेशली इसी सिलसिले में आया कि राना साहब ने अपने दौलत खाने पे बुलाया और शिज़मिया आपकी मोहब्बत होती है, हमेशा आप इन्फॉर्म करते हैं और इस तरह से सब दोस्तों से मिलने का एक बहुत अच्छा खुशगवार मौका मिल जाता है। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ आप सबका। बहुत शुक्रिया पाशा साहब। अच्छा जी, चावलों के लिए जो हमने यखनी तैयार की थी उसमें जो यखनी बची थी वो हमने थोड़ी थोड़ी पी है और उमर भाई को भी मैंने यखनी दी और उमर भाई ने यखनी नहीं पी। वो उमर भाई मुझे कहने लगे कि वो वेजिटेरियन है, हालांकि जो हमने पुलाव तैयार किया है उसमें भी गोश्त है, मीट है। तो उमर भाई तो क्या वजह है कि आपने यखनी क्यों नहीं पी? गोश्त डायरेक्टली जो है वो जहन में वो चिकन वाले ख्यालात लाता है ना। अच्छा वो जहन में आता है कि नहीं, आप वैसे हैं कहाँ से? आप पाकिस्तान से ही हैं ना? खैबर पख्तूनख्वा। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो फिर और वहाँ पे तो सब गोश्त खाते हैं। हाँ तो फिर मुझे ये इस बात की समझ नहीं लगी कि आपने यानी कि यखनी तो है उसमें वो भी गोश्त की है, ठीक है ना, और फिर आप जो पुलाव बनाया वो भी उसमें भी गोश्त है, तो फिर की वजह क्या है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे इतना जहन में वो गोश्त की स्मेल नहीं आती। जैसे पेशावर के चप्पल के वहाँ शामी का बर्गर, लेकिन इसके अलावा गोश्त जिस भी फॉर्म में होगा तो वो नहीं मैं मुंह में जा। सिर्फ आप ही, आपकी फैमिली में बाकी मेंबर भी ऐसे ही हैं? टैक्सी कर दे यार। मैंने मेरी भांजी है वो भी नहीं खाती। अच्छा, वो भी नहीं खाते, यानी कि सारे नहीं, कोई यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये जो बीमारी है ये किसी को है, सबको नहीं है। माशाल्लाह। अच्छा जी, सूडान से शेख आए अचानक, सूडान से शेख आए तो शेख से मैं मिल लूँ। शेख साहब मिल रहे हैं। या शेख, या शेख, या शेख, या शेख। What do you mean like? हेजिटेट ना करें, खाना गर्म है, खा लीजिए। चम्मच मैंने पकाया, चम्मच। रात के 12:30 बज चुके हैं। कितना सन्नाटा है लेकिन कितनी खूबसूरती है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बहुत अच्छा गुजरा। सब दोस्त बैठे हुए थे, बुज़ुर्ग भी बैठे हुए थे, अच्छी बातें हुई, अच्छी महफ़िल हुई। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिए मेरे साथ जुड़ी रहिए और मुझे मौका दीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं। क्यों रज़ाक भाई, आपको आज की महफ़िल कैसी लगी? ठीक लगी थी? बहुत अच्छी जनाब। एक तो खाना बेहतरीन था और दूसरा जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हुई उससे भी इल्म में काफ़ी इजाफा हुआ। चल जी माशाल्लाह, यानी कि आपको मज़ा आया। जी जी बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम आपको अपनी महफ़िल का हिस्सा बनाएंगे और आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।